हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप कि फ्रैक्शन क्या होती है और उसके कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कि फ्रैक्शन आपके किसी होल ऑब्जेक्ट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं। अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट, एक फ्रैक्शन के टू पार्ट दिए होते हैं। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो लाइन के ऊपर आपका नंबर दिया होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं। द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और जो लाइन के नीचे आपका नंबर दिया होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, हम एक फ्रैक्शन लेते हैं जिसमें 1 आपका न्यूमरेटर है और 3 जो रिप्रेजेंट किया गया है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो मेनली 4 टाइप की होती है। जो मेन फ्रैक्शन है वो 4 टाइप की है। तो सबसे पहली फ्रैक्शन आपकी है यूनिट फ्रैक्शंस, नेक्स्ट होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपकी 4 फ्रैक्शन होती है। आगे हम इन सभी फ्रैक्शंस की डिटेल करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। फर्स्ट आपकी दी हुई है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। अ यूनिट फ्रैक्शन इज एनी फ्रैक्शन विद 1 एज इट्स न्यूमरेटर कि यूनिट फ्रैक्शन जो होती है उसमें आपका न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है, एंड अ होल नंबर फॉर द डिनोमिनेटर, और जो उसका नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/5, 1/8, तो जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं उन सभी में आपका न्यूमरेटर जो है ऊपर का जो नंबर है वो हमेशा 1 है। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। तो जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है, जो ऊपर का नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उससे कम होता है। नेक्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन आपकी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। तो जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर जो वैल्यू होती है, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है डिनोमिनेटर वैल्यू से। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम देखते हैं अभी। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है उसमें आपका एक होल नंबर होता है और उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है आपकी 2 से 1/4, उसमें 2 आपका होल नंबर है और 1/4 जो दिया हुआ है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसी तरह से हम कुछ और फ्रैक्शन के टाइप देखते हैं। जो मेनली थे आपके 4 वो हमने पहले कर लिए हैं, कुछ और भी आपके क्या है फ्रैक्शन के टाइप। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। एनी 2 और मोर फ्रैक्शंस whose denominator are the same are known as like fraction। जो like fraction होती है उसमें 2 fractions का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम दिया होता है। फॉर एग्जांपल 2/9, 3/9, 5/9 या फिर 4/9। तो जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं उन सभी में जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे का जो नंबर है वो सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी होगी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड
अनलाइक फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शंस, वो दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया होता है, वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल 9/2, 1/6, 5/4, तो इन सभी में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफाइंड एज दोज फ्रैक्शंस which result in the same value after simplification, कि वो फ्रैक्शंस जिनका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, रिजल्ट जो आता है वो सेम आता है, तो वो फ्रैक्शन आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है।